नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एसके लाइव के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हस्तियों के साथ हम आपको रूबरू करवाते हैं और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ कवरेज भी दिखाते रहते हैं, लेकिन उन सभी से हटके हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए थे और आज हम बहुत दिन बाद जब ये आए हैं, कोरोना के काल के बाद जब महाराज जी सिलीगुड़ी आए हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि ये कोई मोहताज नहीं है किसी नाम के लिए, सभी जानते हैं इन्हें। राधा स्वामी जी, जो कि हम लोग जानते हैं कि सदगुरु परम संत कंवर साहिब जी महाराज जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका इसके लिए। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि आध्यात्म के तरफ जो स्पिरिचुअलिटी की जिसकी हम लोग बातचीत करते हैं, लोगों पर आप पहुंचाते हैं, जो मैसेज पहुंचाते हैं, और लाखों ही नहीं करोड़ों में आपके फैंस है, फैन फॉलोवर्स से। सबसे पहले तो उनके लिए कुछ शुभकामनाएं नए वर्ष पर। सब ये लाइव सत्संग देखने वाले, अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों, बाकी सभी नागरिकों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपको एक अच्छी प्रेरणा कि आप प्रभु भक्ति की ओर लगे। बिल्कुल, हम ये जानना चाहेंगे महाराज जी कि किस तरीके से शुरुआत हुई जब आप इस तरफ आए, आध्यात्म की तरफ आए। बस वो तो एक घटना ऐसी थी जिसने मुझे इन महाराज जी श्री के प्रति चरणों में लेके आई, नहीं तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन कई बार घटनाएं जीवन को बदल देती हैं और मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी जिसका आज सुबह भी मैं जिक्र कर चुका। हाँ जी, तो उसमें ऐसा था कि घर वाले चाहते थे कि मैं इस रास्ते पे चलूं। परिवार के बड़े लोग थे, चाचा ताया, मुझे महाराजियों के पास लेके गए और वहाँ जाने के बाद जो मेरी मन की कामना थी वो मनोकामना मेरी पूरी हुई और मैंने उनको मान लिया कि पूर्ण संत हैं और इनकी शरण में जाने से ही जीवन का कल्याण और उद्धार है। तो उनका जो जितना सत्संग मार्मिक था, गहरा था और जीवन को बनाने वाला, सुधारने वाला था, उसको सुन के ही मैं इतना प्रभावित हुआ कि फिर उनके चरणों में ही रहा। मैंने वहीं से अपने जीवन की शुरुआत अलग से की। पहले का जीवन जो था वो दुनियादारी का था, लेकिन बाद का जीवन जो अध्यात्म में और गुरु के चरणों में ही बीता। बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पर आप सभाएं करते हैं और लोग आपको सुनने के लिए आते हैं। जब लोग आपको सुनते हैं या फिर जो आप उनको ज्ञान देते हैं, उसके बारे में अगर कुछ बताएं। हम सत्संग करते हैं, सभाएं नहीं करते। जी, सत्संग में जब जी, सत्संग जो करते हैं उसमें सत्संग प्रेमी, प्रभु से प्रेम करने वाले और अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले, जिनकी जिज्ञासा होती है कि हम प्रभु से भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करें। तो इस रास्ते को बताने के लिए सबसे पहले है आदमी का सामाजिक सुधार। पहले उनको अच्छा एक चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए, फिर समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनसे बचने के लिए, और जितने अच्छे गुण हैं उनको अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब अच्छाइयाँ इंसान अपना लेता है तो उसको फिर भक्ति के मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई और मुश्किल पेश नहीं आती। तो इसलिए पहले उनके जीवन सुधार की बातें बताते हैं, घरों में प्यार प्रेम रखने के लिए, शराब कबाब और इनसे बचने के लिए, दूसरे लोगों के लिए हर प्रकार से उनकी मदद करने के लिए, परोपकार के रास्ते पे चलाने के लिए, किसी को किसी भी तरह से मन वचन और कर्म से वो दुख ना दें और जितना हो सकता हो हर इंसान की वो सेवा कार्य करें। तो हमारा जोर होता है सेवा पे, प्रेम पे और परहित में अपना जीवन लगा के फिर प्रभु भक्ति की ओर चला जा सकता है। जिस इंसान का खुद का चरित्र अच्छा नहीं, जीवन अच्छा नहीं, घरों में शांति जिसके नहीं है, तो फिर वो इस रास्ते में कामयाब नहीं होता। तो हम पहले उसके जीवन सुधार की बातें बता के इस ओर लगाते हैं। यही हमारे सत्संग में मुख्य उद्देश्य भी होता है और यही हमें सत्संगों के माध्यम से उनको संदेश भी देते हैं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए जिंदगी की एक कोई ऐसी सीख जो कि छोटे से लेकर के बड़े तक और ताउम्र वो सीखते रहते हैं या फिर उसके पीछे भटकते रहते हैं, फिर वो मिलता नहीं है, ऐसी कुछ बातें अगर आप। भटकना तो हर इंसान कुछ का कुछ चाहता है। जब मन के बस में आ जाता है तो मन तो कभी रुकता ही नहीं है, मन तो कुछ का कुछ चाहता ही रहेगा। ये तो बड़े बड़े योगी साधकों और सन्यासियों को भी उनके मन की चाहत ने गिरा दिया, ऊंची करनी और अच्छी करनी से भी गिरा दिया। सबकी इच्छाएं पूर्ण तो नहीं होती, लेकिन गुरु की शरण में जाके गुरु की आज्ञा का जब पालन करते हैं तो गुरु तो सब जानने वाले होते हैं कि किस प्रकार से इस मन की चाल को देख के बचा जा सकता है और किस प्रकार से बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चला जा सकता है। तो सबके लिए संदेश तो ये है कि हर घर में
अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हो, प्रभु भक्ति की बातें हों, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, बुराइयों से उनको बचाया जाए, उनको प्यार, प्रेम, भक्ति भाव, सेवा की शिक्षा दी जाए, तो वही बुराइयों से बच के अच्छे मार्ग पर चलते हैं और उनका जीवन सुख शांति से बीतता है। उनको समृद्धि खुशहाली भी मिलती है और कभी उनको जीवन में दुख नहीं देखना पड़ता। हम लोग कहते हैं कि कोई माँ जो होती है वही अपने बच्चे की पहली शिक्षक होती है, या फिर घर से ही, घर परिवेश से ही लोग सीखते हैं कुछ भी, जो भी फर्स्ट स्कूल होता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच्ची बात है कि जो इंसान घर में सीखता है वही बाहर निकल के समाज में भी करता है। इसलिए बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा, और पहला अध्यापक भी माँ ही होती है। माँ का जितना बच्चे पर प्रभाव होता है उतना पिता का भी नहीं होता और ना दूसरे व्यक्तियों का होता है। माँ का दूध पी के उसकी माँ के प्यार और उनकी रहन सहन, उनके साथ जितना भी समय बच्चे का बीतता है, उससे माँ के गुण काफ़ी वो ग्रहण करता है। अगर अच्छी माँ मिल जाती है बच्चे को तो उसको सर्वगुण संपन्न बना देती है। हमारा इतिहास को अगर देखें तो माँओं ने ही उनको वीर बनाया, बहादुर बनाया, उनको संन्यास के लिए प्रेरित किया, भक्ति के लिए किया। और उनमें कितने ही ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि माँ के कारण ही और स्त्री के कारण ही इंसान ने इतनी उन्नति पाई और इतनी ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ, उनके सब के पीछे आगे माँ का, पत्नी का या बहन का, इनका ज़्यादा वो रहा है। तो माँ का सबसे अहम रोल है बच्चे को अच्छा जीवन सुधार देने के लिए और उसके नींव को मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल, महाराज जी से बहुत सारी बातें जो है हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारी सीखने की चीज़ जो है वो आप सभी सीख रहे हैं। हालांकि बात जब घर परिवार और माता जी का हो रहा है तो इसकी जीती जागती जो तस्वीर है वो हमारे साथ महाराज जी है ही। तो आपके निजी माता जी के बारे में, आपके घर के बारे में अगर कुछ बताएं तो। मेरी माता जी बहुत अच्छी थी जी। क्योंकि मेरी उम्र में तो मेरे पिताजी तो 4 साल का था उसी टाइम गुजर गए थे। सब लालन पालन सब कुछ मेरी माँ ने सिखाया और उनसे ही जो शिक्षा पाई वही आज उनका फल है। वही मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित करती थी कि गुरु के पास जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। वो जाती थी और जिनको मेरी माँ ने गुरु बनाया उन्हीं को मैंने गुरु बनाया। तो वो शिक्षा मैंने मेरी माँ से ही पाई। माँ का तो बदला कभी कोई चुका नहीं सकता। बिल्कुल, माँ की यादों में गुरुजी की भी आंखें जो है वो नम हो चुकी है। अपने परिवार के बारे में अगर आप और भी कुछ बताएं, आप कैसे रहते थे, बचपन की अगर कुछ बातें बताएं जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि एक तस्वीर जो है महाराज जी की वो तो सभी के सामने, लेकिन बचपन कैसे गुजरा आपका? मेरा बचपन बहुत अच्छा था। शुरू से ही मैं मेहनती था, खेत में काम करता था, घर के भी काम करता था, खेत में मेरी माँ की मदद करता, घर में आके जितना भी दूसरे काम होते मुझे करने पड़ते थे। साथ साथ पढ़ाई, अच्छा स्पोर्ट्समैन था और उसके साथ साथ मैंने कभी किसी काम से जी नहीं चुराया। शुरू से मेरी आदत थी दूसरे के हित की बात करना, प्रेम से सबको इज्जत और सम्मान देना, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे लोग प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं, क्योंकि जो इंसान किसी को जैसा देता है वैसा पाता भी है। तो मैंने ये बात अपने परिवार से, मेरी माँ से ही सीखी सारी बातें। जब उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता दिया तो उसी के कारण ऐसा हुआ। बाकी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी शादी हुई, पत्नी है, वो सब के सब बाहर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे सत्संगी हैं। रोज़ाना उनके घर भी सत्संग वो करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं। बॉर्न कैनेडियन होते हुए भी उनकी आप वाणी शब्द उनके मुंह से जब सुनोगे तो आप भी सुन के कहोगे कि वाकई में जो है माँ बाप का और उनके बुज़ुर्गों का प्रभाव उनकी संतान पर होता है। तो एक दर्पण की तरह से वो अच्छा दिखाई देता है। तो मेरा बचपन भी एक आम बचपन, गांव में रहता था, 8 क्लास तक गांव में पढ़ा था। उसके बाद 12 किलोमीटर भिवानी शहर पड़ता था, साइकिल पे जाता आता, गर्मी का टाइम। तो लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा था और बड़ा आनंदपूर्ण जीवन था। तो आज से 72-73 साल पहले की बातें हैं। तो टाइम तो ऐसा था ही, वो सब के साथ ऐसा था, लेकिन आज वक्त बहुत अच्छा है। इंसान को सब चीज़ें सुलभ हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, बिजली है। हम तो पढ़ते थे जब दिया लगा के उसकी रोशनी में पढ़ते थे। तो
ये जीवन की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी की अगर हम समय की बात करें तो देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़माना मॉडर्न हो चुका है। लोग अपने माता पिता से भी काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या फिर बदतमीज़ी करते हैं, या फिर जो समय है उतना जुड़ाव नहीं है, उतना लगाव नहीं है अपने परिवार के साथ। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप क्या कहेंगे? यही प्रश्न पहले भी हुआ था और मैंने इसको बहुत विस्तार से बताया भी था। इसका कारण है कि बच्चों को माँ बाप से दूर रखना, घर परिवार से दूर रखना, और जब उनसे वो अपने से दूर रखते हैं तो उनका सोसाइटी बदल जाती है। क्योंकि जब तक अपने से बड़ी उम्र अनुभवी आदमियों का संग नहीं करता तो इंसान को पता नहीं लगता कि बुरा क्या है भला क्या है। जो इंसान अनुभव कर चुका है वो बता सकता है कि ये काम ना करो, ये बुरा है। तो जब बच्चे माँ बाप के उसमें साए में रहते हैं तो माँ बाप उनको समझाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन अब ज़माना क्या आ गया कि हर कोई चाहता है कि बच्चे हमारे पढ़ें। पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पे भेज देते हैं। माँ बाप को इतना टाइम नहीं है, वो काम करते हैं, अपने बच्चों की संभाल नहीं करते। बच्चा किस ओर जा रहा है, किन के साथ बैठता है, उसकी सोच क्या है, वो क्या चाहता है। बच्चे भी सोचते हैं कि हमें माँ बाप जो है इग्नोर कर रहे हैं, हमें हमारा ध्यान नहीं देते। माँ बाप पैसे दे सकते हैं, अच्छे कपड़े उनको दे सकते हैं, खाना पीना अच्छा दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप संस्कार नहीं दे पाते। और वो संस्कार ना मिलने के कारण स्कूल के बच्चे एक ही लेवल की उनकी सोच होती है, उन्हीं में वो पढ़ते बढ़ते हैं। उसके बाद ये किताबें उनकी दोस्त हैं, टेलीविज़न उनका दोस्त है, टेलीफोन उनका दोस्त है। और आज का युग जो जितना ये टेलीफोन और इनका प्रचार जितना बढ़ा है, उसने हमारी आने वाली इस नई पीढ़ी पे बड़ा असर डाला है। उनमें जो चीज़ें आज टेलीफोन में, यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो चीज़ें देखी जाती हैं तो किसी को बताने और करने की ज़रूरत नहीं। बच्चे को मैंने देखा है, खाना खाते वक्त भी एक तरफ फ़ोन को खोल के रखते हैं तो दूसरी तरफ खाना खाते पता ही नहीं कब खाना खा लिया और कब उन्होंने फ़ोन देख लिया। अगर पढ़ाई की किताबें भी देखते हैं तो भी सामने टेलीविज़न चल रहा होता है, किताबें खोल के वो पढ़ते रहते हैं। बैठ के भी नहीं, लेट के पढ़ते हैं, किस ढंग से पढ़ते हैं। तो ऐसी ये हालत होने का बच्चे की हालत बड़ा होता है, स्कूल कॉलेजेस में जाता है, हॉस्टल में रहता है या कहीं पीजी में रहते हैं। फिर उसके बाद वो जब नौकरी करने लगते हैं, उनको जॉब लग जाती है कहीं, तो घर से बाहर रहते हैं। माँ बाप तो ऐसे हो जाते हैं जैसे परदेसी, कभी उनके पास जाना नहीं, आना नहीं, मिलना नहीं। अब ज़िंदगी का सफ़र उनका जब इस तरह से चलता है तो वहाँ बच्चा क्या सीखेगा, क्या करेगा। तो वो तो उसने जो सीखा है देखता है, तो उसमें हमारे पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य जो सभ्यता है उसका बहुत ज़्यादा असर है। और उसके कारण फिर खान पान भी इतना बुरा हो गया है कि आप देखते होंगे कि हमारा तो जो सात्विक भोजन था, चावल का खाना था, दूध दही का खाना था, वो तो गई। आजकल तो उनके खाने के नाम ही याद नहीं है। और लोग जो है पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या उठपटांग चीज़ें बनू के जीभ के स्वाद के लिए पेश करते हैं, जिसके कारण वो बच्चे उसी को खा के प्रसन्न होते हैं। ना तो शरीर में उनके वो ताकत बढ़ती है, ना उनकी बुद्धि ठीक रहती है। खान पान से ही सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। तीसरी बात संग हो गया, भोजन हो गया और अच्छे संस्कार का ना मिलना, ये हमारी इस पीढ़ी को बिगाड़ रही है। उनका बच्चों का इतना कसूर नहीं है जितना हमारा ज़्यादा कसूर है। माँ बाप उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप को सिर्फ ये चाहता है कि उनकी पढ़ाई हो, माँ बाप चाहते हैं उनकी जॉब लगे, माँ बाप चाहते हैं उनके अच्छे पैसे कमाएं। लेकिन इसके पीछे ये भूल जाते हैं कि जो इंसानी फ़र्ज़ था वो सब के सब पीछे छूटते चले जाते हैं। यानी कि संग, सत्संग और भोजन, ये सभी जो है एक व्यक्ति के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनके मन को शुद्ध और शांति रखने के लिए ये सभी चीज़ों का होना अति आवश्यक है। और घर से ही इसकी शुरुआत होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो घर होता है वहाँ से लोग तो सीखते ही है, और घर का माहौल भी उस तरीके का होना अति आवश्यक है। अच्छे गुणों की शुरुआत ही घर से होती है। जो जैसा घर में देखता है वही जाके बाहर समाज में करता है। घर में जो मिलेगा वही तो बाहर करेगा, क्योंकि सीखा उसने यही है। उसने जो कुछ प्राप्त किया है घर से, बाहर उसके जाएगा समाज में, लोगों से बर्ताव करना, बातचीत करना, जिस ढंग से उसने घर में वैसा ही करते हैं। हमारे तो एक कहावत भी आम भाषा में अपने बोलते हैं हमारे हरियाणा की साइड में कि लड़की के बारे में कि जैसा सीखा बाप घर वैसा करती है आप घर। जो अपने माँ बाप से सीख के आती है तो अपने घर जब बसाती है वो वैसा ही करती है, क्योंकि उसको शिक्षा वही मिली है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। तो बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो तो जैसा हम बनाना चाहेंगे वैसे बन जाएंगे।
तो जैसे संस्कार देंगे उनको प्राप्त कर, वो ग्रहण करके जैसे भी आगे जाके बनते हैं, वो उनका सारा का सारा परिवार का एक पिक्चर दिखाता है कि हमारा ऐसे परिवार से बच्चा आया है। इसीलिए पुराने ज़माने में देखते थे कि ख़ानदान कैसा है। आज कोई पूछता नहीं ख़ानदान की, तो कौन ख़ानदान है, कहाँ का ख़ानदान। इसलिए देखते थे जिस ख़ानदान में कोई अच्छे व्यक्ति हों, जिनकी अच्छी रेपुटेशन हो, उन लोगों को देखते थे कि उस घर का बच्चा अच्छा ही होगा। इसलिए ये सारा का सारा तो परिवार से ही शुरू होता है। और अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप, अच्छा संग, अच्छा खान पान और सही उनको गुरु अगर मिलता है परिवार में, जिस घर में संतों का आना जाना नहीं, प्रभु की भक्ति का काम नहीं, वो घर तो शमशान के बराबर है। जिन घरों में गुरुओं का आना जाना है, धार्मिक बातें होती हैं या अध्यात्म का प्रचार होता है, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, तो उस घर में तो समझो स्वर्ग के समान वो घर है। स्वर्ग को सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जिस घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी उनका मेल जोल नहीं है, जबान से अच्छे मीठे नहीं बोलते हैं, वो घर नरक के समान बन जाते हैं। इसलिए घरों के अंदर प्यार प्रेम रखना, बड़े बूढ़े की इज्जत कदर करना, उनका सम्मान करना, सभी देवी देवताओं के पूजने से भी अच्छी चीज़ है कि माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। किसी देवता की, किसी गुरु की, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़े देवी देवता माँ बाप, घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी अगर हम सेवा पूजा करते हैं तो समझो कि हमने सब देवताओं की, सब जितने भी देवता हैं उनकी, सब देवी देवताओं की, सब की पूजा कर ली, परमात्मा को खुश कर लिया। परमात्मा इसी से खुश होता है जो उसकी संतान को खुश रखे। बिल्कुल। काफ़ी सारी बातें जो है वो हम महाराज जी से कर ही रहे हैं। इसी बीच हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपके सत्संग में बहुत सारे जो लोग आते हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो इन सभी चीज़ों से काफ़ी पड़े हैं और पाश्चात्य शिक्षा की ओर जा रहे हैं, मॉडर्न ज़माने में जा रहे हैं, उन सभी को आप कैसे अनुरोध करेंगे कि किसी भी सत्संग से या फिर किसी भी गुरु के साथ आप जुड़िए और रहिए? जो जो संग करेंगे आएंगे, ज़रूरत जिसको पड़ती है वो आता है। जब तक इंसान को दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती या ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उस जगह नहीं जाता। किसी को प्यास लगती है, कुएं को ढूंढता है, भूख लगती है, रोटी की तलाश करता है। अगर रोजी रोटी की ज़रूरत है, नौकरी और पेशे की तलाश करता है। तो इंसान की ज़रूरत उसको आवश्यकता आविष्कार की जाननी है ना। जब हर चीज़ से इंसान हताश, निराश और दुखी होता है ना, जब ये प्रभु भक्ति की ओर, गुरुओं की ओर, धर्म की ओर, पूजा पाठ की ओर भागता है। और जब वो आता है, किसी तरह से भी आता है, लेकिन कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व लेख, इंसान का कर्म, भाग्य और उसका पिछला संस्कार भी होता है जो उस जीव को सुधार की ओर ले जाता है। तो कभी ना कभी तो आते हैं, ज़रूरत पड़ती है उनको। और जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब वो उनके साथ आके मिलते हैं तो बहाना होता है। फिर वो देखने के बाद में उनके रास्ते बदल जाते हैं, उनको समझ भी आ जाती है। लेकिन जिनका अगर पिछले जन्म का ही कोई ज़्यादा ही कर्म खोटा हो तो वो जीव बेशक, नहीं तो बहुत से अपने रास्ते बदल के और सही रास्ते पे आ जाते हैं। उनका तो एक माध्यम तो यही है कि वो जब संतों महापुरुषों के दर्शन करने से, उनके वचन के सुनने से और उनकी बात के मानने से जीवन बदल जाते हैं। अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, हमारे एसके लाइव के जितने भी दर्शक या फिर जो भी भक्तजन देख रहे हैं, आपके सत्संग सुनते हैं, एक मैसेज हम आपसे चाहेंगे कि आप उनको दें और लोगों से ये भी अनुरोध करें कि जो अब तक नहीं जुड़े वो आपसे जुड़े। वो तो जिसको अच्छा लगेगा वो ज़रूर जुड़ेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर इंसान को चाहिए कि वो नेक काम करे, परहित के काम करे, दूसरे की भलाई के बारे में सोचे, बुराइयों को एक एक करके चुन चुन के बाहर निकाले और अच्छे गुणों को अपनाए, तो उसका खुद का जीवन भी सुखी रहेगा और जिन लोगों से संपर्क में आएगा उन इंसानों को भी वो खुशी देने वाला होगा। तो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए दूसरे को सुख जो देता है, उसको सुख की तलाश करने की ज़रूरत नहीं, मुड़ के उसके बाद सुख अपने आप आता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, काफ़ी समय दिया इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप भी सीखे होंगे अवश्य, और इनको अगर हम अपने ज़िंदगी में अगर उतारे, इनके कदमों पर अगर हम चले, क्योंकि गुरु जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके ज़िंदगी में। तो अगर कोई भी अगर गुरु नहीं है तो बिल्कुल एक गुरु को अपनाइए, नहीं तो महाराज जी को अपनाइए और इनके कदमों पर आप चलिए, तो एक दिन आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ
साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आप ऐसे ही बने रहिए SK लाइव के साथ। खुट्टा सुनिनु मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.